भाई दुश्मन देश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, हमारी जो मीडिया है वो हमारे को एक तरफा न्यूज़ दिखा रही है कि भारत ने KS-400 ने ये किया, वहाँ के ड्रोन सिस्टम को ऐसे हैंग किया। भाई साहब ये सब चल रहा है, बट वो भी हमारे जो एक तरीके से जो प्राइजलेस जो आर्मी के जो सैनिक हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे सिटीजन्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनका कुछ नहीं है, उनका तो वो प्राइज क्या है, उनकी 400-500 रुपये में वहाँ के एक तरीके से भाड़े के टट्टू मिल जाते हैं। तो भाई अपने को जो भारत ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि वो टेरर अटैक के बाद में पिन पॉइंट होने के बाद में वापस से एक तो रिएक्ट करेंगे, भारत ने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ में हमास है, ISI है, उसके साथ में तुर्की है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और वो बिल्कुल लो लेवल की कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनके पास में ज़रा बहुत तो पावर है ही ना। तो वो हमारे जो प्राइजलेस जो हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने हमने कई लाखों करोड़ों रुपए देकर एक सैनिक के ऊपर करोड़ों रुपए देकर हम जो खर्चा करते हैं, वो उनको 400-500 या 1000, 10-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो हमारे को उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए कि हमें वो सब चीज़ें युद्ध बहुत लंबा होना चाहिए। भाई हमारा एक सैनिक मर रहा है, उनके 100 के बराबर है वो। तो इन चीज़ों को लेकर हमें समझना चाहिए कि हमारे को इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। साथ ही में अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा S-400 या S-400 के साथ में हमारे जो बहुत सारे वेपन्स हैं वो भी अच्छे से लड़ रहे हैं, नेवी एक्टिव है, एयरबेस भी एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है। लेकिन एज द सिटीजन मैं आपको सजेस्ट करूं तो एक ही बात है कि जो गवर्नमेंट जो हमारे को सजेस्ट कर रही है, जो भी ऑफिशियल अकाउंट से, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। और ऑफिशियल अकाउंट्स, क्योंकि ये जो एक तरीके से जो नेटवर्किंग जो चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर भी फेरबदल कर रहे हैं लोग, तो उन चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान दें, किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। जो भी गाइडलाइंस आपके निजी स्तर पे जो स्थानीय प्रशासन आपको दे रहा है, उनके ऊपर भी हमारे को एक तरीके से गौर करना चाहिए। एज द सिटीजन हमारे को सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए, जो चीज़ें जैसे तन हो गया, मन धन, सब कुछ XYZ, क्योंकि ये दौर आप वॉर में हो, यही होती है वॉर के लिए कुछ स्पेशलाइज हमारे को यहाँ पे सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन बहुत वहाँ पे जो बाउंड्री है वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ के लोगों की एक तरीके से सांसें फूली हुई है। तो भाई साहब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको एज द सिटीज़न हमारे को इंडिया के साथ में रहना है। वैसे तो मुझे प्राउड है कि हमारी टीम जो फोर्सेज है उनके पास में इतना पावर है, और उसके साथ में क्योंकि हम गलती नहीं है यार, पावर है तो है, और यूनिटी है उसी के साथ में। तो दोस्तों जो अपना देश है वो डेफिनेटली इस वॉर को जीत लेगा, बट इसके साथ में हमारे को बहुत सारे सेक्रीफिकेशंस के साथ में जीना होगा। जय हिंद, जय भारत। हम भारत के साथ हैं और यूनिटी बना के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।